हेलो गाइस, मैं हूं पेमा डावर और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत भाग 12। अगर आपको परसेंटेज के बारे में बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप पूरे भाग देखें, तो ये भाग मतलब परसेंटेज आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न हमारे सामने लिखा है, क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े हैं। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? क्या है? एक उम्मीदवार को सबसे पहले क्या है, इसमें टोटल मत कितने पड़े? 7,500। उसमें से कितने मत को अवैध घोषित कर दिया गया है? 20% मत को अवैध घोषित कर दिया है। उसके बाद क्या है? एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला है? 55%। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला होगा, तो वो ज्ञात करना आपने। तो क्या है? 100% मत है, मतलब मत डाले गए हैं, उसमें से कितने मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है? 20% को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया है। तो कितने प्रतिशत मत बचे होंगे? 80। फिर क्या है आगे? क्या सवाल में दिया है? वैध मतों का 55% मत मिले एक उम्मीदवार को, तो कितने मिले? एक को 55%। कितने का? 80 का। तो ये 55%। फिर दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को कितने मिले होंगे? 45% मत मिले होंगे। पहले को 55 और दूसरे को 45% मत मिले हैं। तो उसमें क्या करना है अपने को? दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले? अगर प्रतिशत की बात करें तो दूसरे उम्मीदवार को 55% मत मिले होंगे, पहले को 55 मिले होंगे और दूसरे को 45%। तो क्या करना है? टोटल मत कितने पड़े थे? 7,500। उसमें से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया था। फिर क्या करना है? ये टोटल मत है 7,500। तो 7,500 का क्या निकालेंगे? सबसे पहले 80%, तो ये गुणित 80/100। फिर 80 का कितना निकालेंगे? 45%। तो क्या हो जाएगा? 45/100। ये क्या है? यहाँ भी 100 है। अब यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट जाएगा। फिर यहाँ 0 से ये 0 है ना। फिर ये 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 एकम 2, 2 चौक 8। इनका और इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2700 मत। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे? 2700। अगर इसकी बात करें, पहले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो क्या करेंगे हम? 45 का निकालें 55%। क्या करेंगे हम? 7,500 गुणित 80/100 फिर 55 कितना आएगा? 100। अब यहाँ से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से 0, यहाँ से ये 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अगर इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3,300। तो पहले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 3,300 मत और दूसरे को कितने मिले होंगे? 2700। अगर आप इस सवाल को दूसरी तरह मतलब दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। दूसरा टाइप क्या है? जैसे मान लो टोटल मत कितने पड़े हैं? 7,500। कितने? 7,500। उसमें से क्या है? 100 मतलब वोटिंग तो कितने हुई? 100% मत डाले गए हैं, तो 100 लिखेंगे। उसमें से कितने मत को घोषित कर दिया है? 20%। तो क्या करेंगे? 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 80। तो क्या करना है? इसमें वैध मतों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले। तो वैध मत का कितना परसेंट हुआ था? कितना प्रतिशत डाले गए? 80। तो 7,500 का 80/100 आएगा। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। फिर इनका गुना होगा तो कितना आएगा? 6,000। तो कितना है? तो वैध मत, ये क्या है? 6,000 वैध मतों की संख्या है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? एक उम्मीदवार को 55% मत मिले वैध मतों का, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 45%। तो क्या करेंगे? 6,000 का 45 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 0 कट गया, तो क्या कितना आएगा? 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे वैध मतों का? 2700। अगर पहले की बात करें तो पहले को कितने मिले होंगे? अगर 6,000 वैध मतों में से 2700 घटा देंगे तो कितना आएगा?
कितना आएगा यहाँ पे 3300। पहले उम्मीदवार को 3300 मिले होंगे और दूसरे उम्मीदवार को 2700 मत मिले होंगे। इसी टाइप का आप दूसरा सवाल देखते हैं, तो इससे आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले। कुल मतों की 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो क्या है, कितने प्रतिशत मत को अवैध घोषित कर दिया गया, 25%। तो 100 में से क्या करेंगे, 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 75% आएगा। और 25% कैसे मत है, अवैध है। कैसे ये अवैध मत है। और ये 75% मत कैसे है, वैध मत है। कैसे ये वैध मत है। अब आगे प्रश्न में क्या है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52%, कुल वैध मतों की, ये वैध मत है, उनके कितने प्रतिशत मिल रहे हैं उसको, 52%। तो इसका 75 का कितना हो जाएगा, 52%। ये पहला उम्मीदवार हो गया। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को 48% मिले होंगे, है ना। पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 52%, तो दूसरे को 48%। तो उसमें क्या प्रश्न में क्या पूछा है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो ये दूसरा है, तो इसका निकालना है वैध मतों की संख्या। तो टोटल मत कितने थे, 8400। तो 8400 का 75% निकालना, का मतलब गुना 75/100 और 75 का 48, 75 का मतलब गुना का चिन्ह 48/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएंगे, है ना। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 3 15 और इनका गुना करेंगे। 84 क्या है, कितना बच रहा है इधर, 84। फिर इधर ये 3 गुणित इधर कितना है, 12 बच रहा है। तो 12 अगर इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3024। कितने मत मिले होंगे दूसरे उम्मीदवार को, 3024। कितने मिले होंगे, 3024। तो ये दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं। अगला टाइप है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया गया। तो इस चुनाव में कुल मतदाता कितने थे। तो इसमें क्या है, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 8%। तो क्या करेंगे, 100 में से 8% मत को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52%। मतलब टोटल कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किए हैं, 52। तो इसमें क्या लिखा है, 48%, कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दी। मतलब 52% का। अगर यह एक उम्मीदवार को 48% मत मिले 52 का, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 44% मत मिले होंगे। अगर हम 48 और 44 का प्रतिशत का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4% मत। 4% मत मतलब कितना होता है, 1100। अगर 1% बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1100/4। अगर 100% बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1100/4 गुणित 100। ये 4 से 4 काट जाएगा, 4 कट गया एक बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगर हम 1100 में 25 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27,500। कितना आया, 27,500। ये कुल मतदाताओं की संख्या है। क्या करा मैंने, पहले 100 में से 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 100 में से 8 का घटा दिया तो कितना बचा है, 52%। और 1% कुल मतों के कितने मिले उम्मीदवार को, 48% 52 का। तो क्या 48% का 52 मिला, तो दूसरे को 52 का 48 मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 44%। अगर इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4%। 4% का मतलब होता है 1100 और 1% का मतलब क्या होगा, 1000/100 में 4 आएगा। अगर 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1100/4, फिर गुणित ये 100 लिखेंगे, फिर इनको काटेंगे क्या आएगा,
27,500। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते हैं।